नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपर निजी सचिव एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आप आ चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी जा रही है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एग्जाम 24 के लिए। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं कल से, यानी 18 जुलाई से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 7 अगस्त 24 तक। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ देख सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके, और अप्लाई भी आप इस बटन का इस्तेमाल करके क्लिक अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप इस पेज पर पहुँच जाएं। तो यहाँ संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है हमने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या A1/E3DR APS 2024 अपर निजी सचिव परीक्षा प्रकाशित किया गया है 18 जुलाई को। ये एडवर्टाइजमेंट आवेदन भरने की अंतिम तिथि रखी गई है 7 अगस्त, और परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मोड में 7 अगस्त 2024 रात के 12 बजे तक किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्शन, सुधार या एडिटिंग कर सकते हैं 12 अगस्त से 21 अगस्त के बीच रात के 12 बजे। यहाँ जो कुल रिक्तियाँ हैं या कुल वैकेंसी हैं 99 हैं। अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत अनारक्षित के 37 पद हैं, जिनमें से 11 महिलाओं के हैं। दिव्यांगजनों के 5 पद हैं। उत्तराखंड के DFF के 1 पद है, और भूतपूर्व सैनिकों के 4 पद हैं। अनाथ बच्चों के लिए 2 पद यहाँ पर रखे गए हैं। अन्य पिछड़े वर्ग में 20 पद हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के हैं। एसटी में 6 पद हैं, और एससी कैटेगरी के 28 पद हैं, जिनमें से 1 महिला के आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 5 पद हैं, जिनमें से 1 महिलाओं का है। टोटल पदों की संख्या 96 है। इसी तरह पर निजी सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 3 पद रखे गए हैं। यहाँ पर एक अनुसूचित जाति का है, एक अन्य पिछड़े वर्ग का, एक अनारक्षित का। टोटल 3 पद यहाँ पर हैं। टोटल ओवरऑल पदों की संख्या 99 है। जैसा कि बताया, 99 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 के अंतर्गत 47,600 से 1,51,100 रुपये। ये पद जो है अराजपत्रित है। अंशदायी यानी एनपीएस पेंशन यहाँ पर मिलेगी। अस्थायी निचले चलते रहने की संभावना। शैक्षिक योग्यताओं की बात करें तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवेदक पास होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करनी अनिवार्य होगी आवेदकों को। हिंदी आंसू लेखन में आवेदक की जो गति है 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की स्पीड 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की होनी चाहिए। अंग्रेजी में आंसू लेखन की गति यानी स्टेनोग्राफी की गति 100 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग की गति 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की होनी अनिवार्य है। अधिमानी अहर्ता यहाँ पर रखी गई है। प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी या सी प्रमाण पत्र आवेदक ने प्राप्त किया। न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर 21 साल रखी गई है, और अधिकतम 42। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी। यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1982 के पहले का और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही तिथियां शामिल होंगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट यहाँ पर SC ST को 5 साल की दी जाएगी, और OBC को 3 साल की दी जाएगी। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 5 साल की, दिव्यांगजनों को 10 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आरक्षण का जो लाभ है केवल उत्तराखंड के SC ST OBC EWS वर्ग के कैंडिडेटों को या फिर दिव्यांगजनों को दिया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। तिब्बत शरणार्थी भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य माने। एप्लीकेशन फीस या
आवेदन शुल्क की बात की जाए तो अनारक्षित कैंडिडेटों के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी और 22 रुपये 30 पैसे प्रोसेसिंग चार्जेज होंगे। टोटल 222 पैसे फीस रखी गई है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 222 रुपये रखी गई है। उत्तराखंड के EWS वर्ग के लिए 222 रुपये 30 पैसे। SC/ST के लिए यहाँ पर 102 रुपये 30 पैसे फीस चुकानी होगी। ऑनलाइन मोड में दिव्यांगजनों के लिए केवल प्रोसेसिंग फीस 22 30 पैसे ही रखी गई है। उत्तराखंड के अंतर्गत स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं पेमेंट करनी है। इसका पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस जमा हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पदों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको डिटेल में विज्ञापन में जाकर आप देख सकते हैं। इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया की जाएगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों पर आधारित एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। गलत आंसर देने पर यहाँ पर 1/4 अंक दंड स्वरूप या नेगेटिव मार्किंग में काटे जाएंगे। एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर परीक्षा योजना जो होगी प्रथम चरण की यानी प्रारंभिक परीक्षा हिंदी टंकण अहर्कारी परीक्षा होगी। इसमें पास होना जरूरी होगा सभी को। अधिकतम 15 अंकों की होगी। 10 मिनट का समय मिलेगा। टंकण की अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड यहाँ पर अहर्कारी परीक्षा होगी 15 अंकों की। 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके लिए भी कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा ये भी अहर्कारी यानी क्वालिफाइंग नेचर की होगी और यहाँ पर 100 अंकों की अधिकतम ये परीक्षा होगी। 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। हिंदी आशु लेखन ये अहर्कारी परीक्षा है और 135 अंकों की होगी। 5 मिनट 35 मिनट यहाँ पर समय जो है दिया जाएगा। आशु लेखन यानी स्टेनोग्राफी अंग्रेजी के लिए 135 अंकों की होगी और 5 मिनट और 35 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। हिंदी अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट्स को भी कंप्यूटर ज्ञान में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही हिंदी एवं अंग्रेजी आशु लेखन की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंग्रेजी आशु लेखन की परीक्षा अधिमानी हेतु विकल्प प्रकृति की होगी यानी वैकल्पिक प्रकृति की होगी। आप या तो अंग्रेजी का ऑप्शन ले सकते हैं या फिर हिंदी का। दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा, इसमें सामान्य अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रकार MCQ 100 प्रश्न 100 अंकों के पूछे जाएंगे 2 घंटे में। निबंध एवं आलेखन वर्णनात्मक प्रकार की निबंधात्मक या डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा 100 अंकों का और 3 घंटे का समय पर दिया जाएगा। सभी प्रकार की जो वस्तुनिष्ठ एग्जाम होगा नेगेटिव मार्क दी की जाएगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 यहाँ पर मार्क डिडक्ट कर लिए। निबंध आलेखन प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को कम से कम 35% मार्क होंगे तभी उन्हें पास। रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस के लिए आप विज्ञापन में जाकर डिटेल में देख सकते हैं सिलेबस को। अधिक जानकारी के लिए पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए अपर निजी सचिव रिक्रूटमेंट 2024 से संबंधित आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट पढ़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको UPSC net.in पर जाना होगा, जैसा कि आप पेज देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ आप देखेंगे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको पढ़ लेना है। अंतिम तिथि दिखाई गई है 7 अगस्त 2024 यहाँ पर। और एप्लीकेशन एक्टिव यहाँ पर कितने दिन तक रहनी है ये एप्लीकेशन पोर्टल, 19 दिन इसमें बचे हैं। यहाँ डिटेल्ड में स्टेप्स दिए गए हैं। 5 स्टेप्स में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन पर डिटेल प्रोवाइड कराने का। स्टेप 2 एजुकेशनल डिटेल्स। स्टेप 3 में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करा देने हैं। स्टेप 4 में फीस पेमेंट कर देने और स्टेप 5 में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदक के पास में एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID। तो यहाँ आप देखेंगे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, माता का नाम, कैंडिडेट की जन्म तिथि, आपकी एज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। लिंग यहाँ पर मेल फीमेल और अदर यानी ट्रांसजेंडर। वैवाहिक स्थिति क्या है आपकी, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, इनमें से कोई सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिंग सेलेक्ट कर लेना मेल फीमेल।
और राष्ट्रीयता आपकी इंडियन है, भारतीय हैं आप, या तिब्बतन है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहाँ इनमें से जो कैटेगरी आपसे संबंधित हो, आवश्यक पात्रता पर आप जो यहाँ पर आपसे रिलेटेड हैं उनको टिक करते हुए चले जाना है। आपकी कैटेगरी किस कैटेगरी से रिलेटेड है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी डाल देने, उसे कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं, उन्हें कंफर्म कर देना है। और वर्तमान परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। अगर दोनों एड्रेस एक जैसे हैं तो इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे प्लेस ऑफ फॉर्म, आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पर डालना, वर्ड यहाँ बना लेना है, उसको कंफर्म कर लेना है। सिक्योरिटी कैप्चा को यहाँ डालना है और क्लिक। तरह से जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको होम पेज पर आना है या फिर लॉगिन वाले, यहाँ आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना होगा, पासवर्ड जो आपने बनाया, और कैप्चा को डालकर लॉगिन पर कर लेना है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आप देखेंगे, स्टेप वाइज आपको कंप्लीट कर लेना है। अपर निजी सचिव रिक्रूटमेंट 2024 के लिए उत्तराखंड पीएससी के अंतर्गत। तो इस तरह से दोस्तों यूके पीएससी के अंतर्गत अब एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों के लिए आप 7 अगस्त 2024 रात के 12 बजे तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और फॉर्म को हर हाल बता दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो के माध्यम। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।